जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे डीएनए आरएनए क्या होता है और इसके शरीर में हमारा क्या काम है और यह किस तरह से जो है ना कार्य करता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और यह कहाँ बनता है ये पिछले वीडियो में हमने बता दिया है। किस प्रकार से बना ये पिछले वीडियो में हमने बताया, लेकिन आज इसे डिटेल से जानते हैं। ठीक, चलो। तो यह पार्ट 3 होने वाली है ये वीडियो। तो आज हम लोग देखेंगे डीएनए, यानी डीएनए होता क्या है, आरएनए होता क्या है। सबसे पहले इसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यहाँ पे प्लस लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और वही आरएनए का अगर फुल फॉर्म कहा जाए तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यानी अगर राइबो का अर्थ होता है शर्करा, याद रखना, राइबो का अर्थ होता है शर्करा, राइबो का अर्थ होता है शर्करा। उसके बाद वही अगर कहा जाए न्यूक्लिक, न्यूक्लिक का अर्थ होता है केंद्र, न्यूक्लिक का अर्थ होता है केंद्रक। एसिड का अर्थ होता है अम्ल। तो सेम सेम। तो यहाँ पे बाबू सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो ये आरएनए और डीएनए जो पाया जाता है वह कहाँ पाया जाता है। तो याद रखना, ये जो डीएनए होता है ना, यह केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ? केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है। आरएनए जो है ना, यह भी तो केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन केंद्रक में ये नहीं पाया जाता है। केंद्रक में पाया जाता है राइबोसोम। राइबोसोम केंद्रक में पाया जाता है, राइबोसोम। और इस राइबोसोम में ये आरएनए पाया जाता है। और यह आरएनए क्या करता है, तो आरएनए डीएनए से क्या करेगा, डायरेक्ट जो है ना मैसेज इकट्ठा करेगा, डीएनए से मैसेज इकट्ठा करेगा। धाए दिन जो है ना राइबोसोम का गए, राइबोसोम उठ उठ उठ, कथी कर रहा है रे, तुमको प्रोटीन बनाना है ससुरा, तुम सुतल है, जल्दी उठ, हम डीएनए से जो है ना संदेश लेके आए हैं, जल्दी उठता जल्दी उठता। आरएनए फुट, ये क्या बोलते हैं, राइबोसोम जो है ना फुट दिन उठेगा, कहेगा हाँ कैसे ले ले रे, देखिए तनी, और एक बेग जो है ना कहेगा ले हई, ऐसा जो है ना हमारा संदेश है। फट दिन जो है ना राइबोसोम उठेगा और प्रोटीन का निर्माण करना शुरू कर देगा। किसका निर्माण? प्रोटीन का निर्माण करना शुरू कर। तो ये प्रोटीन का निर्माण हुआ कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, तो राइबोसोम कर रहा है। करवा कौन रहा है? आरएनए। क्यों करवा रहा है? क्योंकि ये डीएनए से जो है ना संदेश लेके आया है। और डीएनए क्या करता है, संदेश को इकट्ठा करता है। संदेश को क्या करता है, इकट्ठा। अब संदेश का मतलब ही ना कि लव लेटर वाला वो वाला बात नहीं है। संदेश का मतलब क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमारा माइंड क्या सोच रहा है, अभी हमारा माइंड क्या करवाना चाह रहा है, ये संदेश हुआ। हमर देह करिया बा, हमर देह उजर बा, हम कलुआ है, बहुत तरह का जो है ना बात आपको सबको स्टोर करेगा कौन? ये डीएनए। डीएनए स्टोर करेगा और स्टोर करेगा जैसे फट दिन जो है ना हई आरएनए ले जाएगा कहाँ? राइबोसोम में। राइबोसोम को कहेगा प्रोटीन का निर्माण कर, और वह प्रोटीन तुम्हारा पूरा शरीर में जाएगा। यानी सबसे पहले बात याद रखना, डीएनए क्या है? मालिक, और आरएनए क्या है? नौकर। डीएनए जो है जथी कहेगा, वो जाके आरएनए जो है ना नौकर की तरह जाके अपना सामान सब एडजस्ट करेगा। ठीक है। यानी ये डीएनए जो है ना, डीएनए एक प्रकार से देखा जाए तो IMEI नंबर के तरह है। ये कभी बदलता नहीं है, लेकिन इस ससुरा बदल जाता है। आरएनए जो है ना बदलते रहता है। ये 3 गो कार्य करता है, समझ रहे हो ना? ये 3 गो कार्य करता है। कौन कौन कार्य करता है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक तो पहचानने का कार्य करेगा, एक परिवहन का कार्य करेगा, एक निर्माण का करेगा। मतलब ये मैसेंजर, ट्रांसफर और रिक्रिएट वगैरह के काम करेगा। तो यहाँ पे mRNA होता है। आरएनए का भी भाग है कईगो, mRNA, tRNA और rRNA, है ना? mRNA क्या करेगा? पहचान करेगा। tRNA कथी करेगा? परिवहन करेगा। rRNA कथी करेगा? निर्माण करेगा। तो आरएनए का कईगो भाग? 3 गो, 1 2 3, क्लियर? तो यहाँ पे देखो, और ये आरएनए हमने पहले ही वीडियो में बताया है कि वो राइबोसोम में पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में ये पाया जाता है, हमने बताया, पहले भी बताया। और वह निर्माण करवाता है। ये आरएनए जो है ना संदेश लेके, जो भी संदेश लेके जाता है उसी भी प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है। अब देखो, ये जो डीएनए है, डीएनए कभी बदलता उदलता नहीं है। डीएनए अगर तुम मर भी जा रहे हो ना, तो तुम्हारा बाल बच्चा में तुम्हारा डीएनए रहेगा, लेकिन रहेगा, लेकिन बदलेगा नहीं। लेकिन आरएनए ससुरा बदल जाता है। ये जो है ना एक प्रकार के व्हाट्सअप मैसेंजर की तरह है। कची है? ई व्हाट्सअप मैसेंजर की तरह है। और ई जो है कथी है? IMEI नंबर की तरह है। मोबाइल के IMEI नंबर कभी बदलता है? नहीं बदलता है। लेकिन व्हाट्सअप मैसेंजर हमेशा बदलते रहता है। एक वो आएगा तो दूसर का जाएगा, एक वो आएगा तो दूसर का जाएगा। तो ये व्हाट्सअप के जैसा होता है, व्हाट्सअप मैसेंजर की तरह होता है, बदल जाएगा, लेकिन ये मोबाइल के IMEI नंबर की तरह होता है। क्लियर? तो यह कभी बदलता नहीं है। जैसे मान लो हम है कलुआ,
तो हमर बाल बच्चा होगा तो कलुए होगा, कथी होगा? कलुआ होगा। मान लो कि मेरा अगर हाइट छोटा हुआ, चाहे मेरा हाइट बड़ा हुआ, तो मेरा बाल बच्चा का भी हाइट बड़ा या छोटा देखने को मिलेगा। मतलब जिस तरह से मेरा गुण होगा ना, वो मेरा गुण मेरे बाल बच्चा में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह जो है ना स्पर्म के द्वारा गया है, स्पर्म के द्वारा गया है और वह योजक बना के, युग्मक बना के जो है ना शिशु का निर्माण किया है। तो आखिर वह जो शिशु का निर्माण किया है, स्पर्म के द्वारा ना बनाया, यानी शुक्राणु के द्वारा ही ना बनाया। शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होता है, यानी हमर कोशिका से ही तो हमर बाल बच्चा बन रहा है। तो हमर बाल बच्चों में हमर गुण नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वह गुणवा कौन रखता है? तो वह गुणवा डीएनए ही रखता है। कौन रखता है? डीएनए। और डीएनए में भी पाया जाता है क्रोमोसोम, जिसको प्यार से हम लोग जीन भी कहते हैं, और जिसको प्यार से हम लोग क्या कहते हैं? तो ये डीएनए भी कहते हैं, क्रोमोसोम भी कहते हैं, जीन भी कहते हैं। अब कहोगे जीन, डीएनए और क्रोमोसोम, हमने ये बात तो सुना है, लेकिन हमरा समझे में नहीं आता जीन कब का है, क्रोमोसोम कब का है और डीएनए कब का है। तो कभू नहीं कहना है, एगो बात याद रखना है कि जैसे देखिए, ये जो डीएनए होता है ना, चाहे क्रोमोसोम होता है, इस तरह के आकार का होता है, याद रखिएगा। आप लोग चित्र में देखते होंगे, चित्र हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। इस तरह से होता है डीएनए लगभग, ये क्रोमोसोम लगभग होता है। अभी ये क्या कर रहे हैं? एकरा के लमड़ा दे रहे हैं। तो ये जो है ना स्प्रिंग की तरह हो गया। तो ये तो क्रोमोसोम था और ये स्प्रिंग की तरह हो गया। तो ये आपका कची हो गया? डीएनए हो गया। कथी हो गया? डीएनए हो गया। क्लियर? अब देखो इसी को जो है ना हम लोग ऐसे ऐसे कर दिए। देखो ऐसे 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 धागा की तरह किया और उस धागवा को जो है ना लमड़ाया। जैसे हम लोग रस्सी रहता है, रस्सी को ऐसे फाड़ते हैं, बीचों बीच आ जाता है। तो उसी प्रकार देखो रस्सिया को जो बीचे बीच फाड़ते हैं तो आ जाता है। तो एगो दूगो एरिया बन जाता है और दोनों एरियावा के जो अंतराल होता है ना, ये वाला भाग, ये कहलाता है जीन। ये कहलाता है जीन। यह लगभग जो है ना इसका डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रम होता है, जो हाई क्वालिटी के परीक्षा में पूछता है। अभी इसको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये जो है ना, ठीक है। अब देखो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग और ये वाला भाग, मतलब कहने का मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग, भाग को क्या कहेंगे? तो देखो यहाँ पे ये वाला जो भाग है ना, यहाँ पे तो इसको कहते हैं क्रोमोटिन, यानी क्रोमेटिन कहते हैं इसको। इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसको क्या कहते हैं? इसको न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? तो यहाँ पर सबको समझ में आ गया कि डीएनए और आरएनए क्या है। डीएनए आरएनए में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। डीएनए का काम है कि संदेश को सुरक्षित रखना पीढ़ी दर पीढ़ी, और आरएनए का काम है कि पूर्वा के जैसा बदलते रहना। ठीक है? इसका कोई जो है ना ठीको ठिकाना नहीं है, ये जब मन करे तब बदलते रहता है। जैसे डीएनए रहेगा वैसा जो है ना ये काम करेगा। मतलब ये नौकर है भाई, जौना के पास जाएगा उसी के हिसाब से ना काम करेगा। बस यही है। तो आज तुम्हारे पास है, तुम मालिक हो तो तुम्हारा हिसाब से काम कर रहा है, दूसरे के पास जाएगा तो दूसरा के हिसाब से काम करेगा। तो वही प्रकार है। तो सबका डीएनए अलग अलग होता है, तो आरएनए भी डीएनए के जैसा सेम टू सेम काम करता है। जैसा डीएनए वैसन आरएनए, मतलब जैसन राजा वैसन प्रजा। ठीक है? तो यहाँ पे डीएनए और आरएनए में किसी को दिक्कत नहीं हुआ। तो अब जो है ना हम लोग अगला पार्ट देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है? उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर शो अप कर रहा होगा।